वेलकम बैक। तो प्रीवियसली हमने जो डिज़ाइन टाइप्स के बारे में पढ़ा, दैट इन्वॉल्व वन फैक्टर के साथ हमने देखा कि 2 ट्रीटमेंट हो सकती हैं, या वन फैक्टर के साथ देखा 2+ ट्रीटमेंट हो सकती हैं। तो वो हम लोगों ने डिज़ाइन टाइप्स पढ़े। फिर हम लोगों ने इसको फर्दर कॉम्प्लेक्स बनाया कि 2 फैक्टर हों, वन फैक्टर की बजाय दे आर 2 फैक्टर्स, और फिर 2 फैक्टर की 2 ट्रीटमेंट्स हों। एंड देन अ लिटिल बिट मोर कॉम्प्लेक्स के 2 फैक्टर से ज़्यादा हूँ, 2+ f, और हर एक फैक्टर की 2 ट्रीटमेंट हो, विच इज़ 2+ f एंड 2t। तो इट्स नॉट ऑलवेज द केस कि आपके पास फैक्टर्स जो हैं वो या एक हो तो उनके 2 ट्रीटमेंट हो, या 2 से ज़्यादा हो, या 2 फैक्टर्स हो तो उनकी 2 ट्रीटमेंट हो, या 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो उनकी 2 ट्रीटमेंट हो। यू माइट कम अक्रॉस अ सिचुएशन जहाँ पर आपके पास जो फैक्टर्स हैं वो भी डिफरेंट है, नंबर ऑफ फैक्टर्स डिफरेंट, ये 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 2 हैं या 2 से ज़्यादा हैं। और फिर हर फैक्टर की ज़रूरी नहीं है कि 2 ट्रीटमेंट्स ही हों, इट कुड बी डिफरेंट। ठीक है, हो सकता है आपके पास दो फैक्टर्स हों, लेकिन पहले फैक्टर की ट्रीटमेंट डिफरेंट हो और दूसरे फैक्टर की नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स डिफरेंट हो। पहले फैक्टर्स की 3 ट्रीटमेंट हो और दूसरे फैक्टर की 4 ट्रीटमेंट हो। या फिर हो सकता है कि आपके पास 3 फैक्टर्स हों और पहले फैक्टर की 2 ट्रीटमेंट हो, दूसरे फैक्टर की 3 ट्रीटमेंट्स हो, और तीसरे फैक्टर की भी 2 ट्रीटमेंट्स हो। सो द फैक्टर्स आर डिफरेंट एंड सो आर द ट्रीटमेंट्स भी वेरिएबल है। तो इन सच सिनेरियोस क्या होगा? तो देयर वी हैव ए डिजाइन टाइप व्हिच इज कॉल्ड क्रॉसओवर डिजाइन। ठीक है, तो वो अभी विल लुक इनटू डिटेल्स ऑफ इट। So crossover design है कि 2 factors A and B in a design are said to be crossed over अगर each level of each factor appears with the each level of the other factor. So this is why it is called the crossover design. अच्छा, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं by an example कि a study to determine the effects of experience and language on the productivity of the programmer के में 2 factors हैं, which is एक्सपीरियंस, ये एक्सपीरियंस उसका ज़्यादा है या कम है, और इस तरह लैंग्वेज। 2 तो फैक्टर हो गए, लेकिन अब इन फैक्टर्स की जो ट्रीटमेंट है वो डिफरेंट है कि आपके पास एक्सपीरियंस और लैंग्वेज है, एंड देन द ट्रीटमेंट लेवल्स आर डिफरेंट फॉर बोथ ऑफ द फैक्टर्स। एक्सपीरियंस क्या है, उसके 3 लेवल हैं, 1, 2 या 2 से लेके 4 साल का एक्सपीरियंस, 5 साल से 6 साल का एक्सपीरियंस, समथिंग लाइक दैट, और तीसरा एक और उसके अंदर लेवल है कि 8 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस। सो यू हैव 3 लेवल्स ऑफ एक्सपीरियंस। और जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज 4 डिफरेंट लैंग्वेजेस। ओवर हियर देखें फैक्टर 2 हैं, लेकिन उनके जो कॉम्बिनेशन, जो ट्रीटमेंट के कॉम्बिनेशन हैं वो डिफरेंट बन रहे हैं, राइट। सो दैट इज वाई वी कॉल इट अ क्रॉस ओवर डिजाइन। क्यों? क्योंकि वी ओवर हियर वी हैव 2 फैक्टर्स और उनकी ट्रीटमेंट क्या है, पहले फैक्टर की 3 ट्रीटमेंट है और दूसरे फैक्टर की 4 ट्रीटमेंट है। तो पिक्टोरियली अगर देखे जाए, वी हैव फैक्टर 1 व्हिच इज द एक्सपीरियंस, एंड वी हैव फैक्टर 2 व्हिच इज द लैंग्वेज। लेकिन एक्सपीरियंस में वी हैव 3 ट्रीटमेंट्स, 3 लेवल ऑफ एक्सपीरियंसेस इन्वॉल्व हैं, और इस तरह लैंग्वेज है उसमें 4 ट्रीटमेंट्स हैं। तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड 3/4 क्रॉस ओवर डिजाइन, कि जो आपकी कॉम्बिनेशन बनेंगे दैट इज गोइंग टू बी 3/4। तो सीरियस इसी एग्जाम्पल को लेके चलते हैं एंड मेक इट्स कॉम्बिनेशन। तो पहला फैक्टर क्या था, एक्सपीरियंस, और दूसरा फैक्टर है लैंग्वेज। तो देखिए एक्सपीरियंस के हमने कितने बना लिए, 2 to 3 years का एक्सपीरियंस विच इज लेवल, विच इज 1 ट्रीटमेंट, 4 to 7 years का एक्सपीरियंस विच इज 2nd ट्रीटमेंट, और फिर greater than 8 years experience which is the 3rd treatment. So for experience we have 3 treatments. और सर लैंग्वेज क्या है, we have 4 languages, Java, C++ and Sharp। ठीक है, अब देखिए इनका जो कॉम्बिनेशन है वो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 4 3/4 means 12. So hence it's called 3/4 क्रॉसओवर डिज़ाइन। तो इसी तरह अगर हमारे पास एक्सपीरियंस के लेवल भी 4 हो जाएं और लैंग्वेज के लेवल भी 4 हो जाएं तो विल कॉल इट अ 4/4, या लैंग्वेज के लेवल 5 हो जाएं तो विल कॉल इट 4/5, एंड अकॉर्डिंगली
the number of combinations. In this case, combinations सारे बना लें, all possible combinations list them out के 2 to 3 years experience के साथ जो language इस्तेमाल होगी जावा की होगी. Treatment दें 2 to 3 years of experience language C, 2 to 3 years of experience language C++, 2 to 3 years of experience language C#, 4 to 7 years of experience Java with the language Java, 4 to 7 years of experience with language C, 4 to 7 years of experience with language C++, and 4 to 7 years of experience with the language C#. ठीक है, तो हमने ये क्या देखना है कि अगर 2 to 3 years का एक्सपीरियंस हो और वो जावा इस्तेमाल कर रहा हो तो उसके ऊपर जो प्रोडक्टिविटी ऑफ पर्सनल है उसके ऊपर क्या इफेक्ट होता है. और एक और जो हम लोग चीज़, और इसी तरह हम ये भी देखना चाह रहे हैं अगर 4 to 7 years का एक्सपीरियंस हो और लैंग्वेज जावा हो तो फिर प्रोडक्टिविटी ऑफ द पर्सनल के साथ क्या इफेक्ट हो सकता है. एंड ऑल दीज कॉम्बिनेशन एक्चुअली टेल्स यू कि अगर ये कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट्स अप्लाई की जाए तो इनका इफेक्ट प्रोडक्टिविटी ऑफ द पर्सनल के ऊपर क्या हो सकता है. तो बाय लिस्टिंग आउट एंड मेकिंग द कॉम्बिनेशंस, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ द ट्रीटमेंट्स एंड द फैक्टर्स, you randomly assign subjects to each combination. तो देखें 1-2 subjects आपने इस ट्रीटमेंट इस कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट के साथ को एलोकेट कर लिए. 9 to 12 जो सब्जेक्ट्स हैं वो इस कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट को एलोकेट कर दिए. दैट मीन्स जो सब्जेक्ट 9 and 10 है वो दे विल बी लेस हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ 2 to 3, और जो लैंग्वेज जो इस्तेमाल करेंगे वो C++ की होगी. 14 to 18 जो सब्जेक्ट्स हैं वो दे विल हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 8 years, और जो लैंग्वेज जो वो ट्रीटमेंट इस्तेमाल करेंगे लैंग्वेज के फैक्टर में वो होगी जावा. और इसी तरह यू रैंडमली एलोकेट सब्जेक्ट्स all possible combination of treatments for these factors. So this is called our crossover design. अच्छा, crossover design में you have to consider nesting. Nesting का क्या मतलब होता है कि जो factor B is nested within the factor A, यानी कि factor B की बेस के ऊपर वो जो है वो factor A के दर में है. And if each meaningful level of B occurs in conjunction with only one level of factor A. इसी एग्जाम्पल कैसे है देखें. अगर आपके पास A जो है वो लैंग्वेज है और B आपके पास नंबर ऑफ ईयर्स है, तो देखें लैंग्वेज A and B be the years of experience with a particular language. तो देखें B is experience, तो B जो फैक्टर है वो नेस्टेड किस में है, with the factor A which is the language. इधर यहाँ पे आपको केयरफुल होना है कि वाकई में आप नेस्टिंग इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं. दैट मीन्स इज इट द ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ओवरऑल या इज इट द ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस विद दैट लैंग्वेज. ठीक है, इसी को प्रीवियसली देखें कि क्या ये नेस्टिंग कर रहा है कि हम लोग जावा लैंग्वेज ले रहे हैं जो 2 to 3 years ऑफ एक्सपीरियंस विद जावा है, या 2 to 3 years ऑफ एक्सपीरियंस वो जनरली है. तो नेस्टिंग कब होगी, जब 2 to 3 years ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ जावा होगा. तो यहाँ पे हम लोग केयरफुल होना है कि अगर हमें नेस्टिंग करनी है तो इंश्योर करें कि वो नेस्टिंग जो क्रॉस ओवर डिज़ाइन में है वो एक्चुअल में वो नेस्टिंग हो फॉर ऑल लेवल्स के 2 to 3 एक्सपीरियंस ऑफ जावा, 4 to 7 years एक्सपीरियंस ऑफ जावा, एंड मोर देन 8 years एक्सपीरियंस ऑफ जावा. और इसी तरह से सिमिलरली फॉर दैट 2 to 3 ओवरऑल एक्सपीरियंस को आप बात नहीं कर रहे, आप बल्कि आप नेस्टिंग की बात कर रहे हैं कि 2 to 3 एक्सपीरियंस ऑफ सी. और इसी तरह उसके भी लेवल्स के 4 to 7 years एक्सपीरियंस ऑफ सी, और फिर थर्ड लेवल मोर देन 8 years एक्सपीरियंस ऑफ सी. और इसी तरह फॉर द थर्ड लैंग्वेज के 2 to 3 एक्सपीरियंस ऑफ C++, क्योंकि वो नेस्टेड है. और फॉर ऑल इट्स लेवल्स के 4 to 7 years of experience of C++ and more than 8 years of experience of C++. And the same goes for the fourth language के 2 to 3 years experience of C#, और फिर उसके सारे लेवल के 4 to 7 experience of C# and more than 8 years of experience of C#. क्यों? क्योंकि अगर नेस्टिंग है तो एक्चुअल में आपके रिजल्ट्स, अगर आप उन चीज़ों का ख्याल नहीं रखेंगे कि आपने ईच एंड एवरी लेवल की नेस्टिंग करनी है विद द नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स जो आपके पास मौजूद हैं, उसका आपके रिजल्ट्स ख़राब होंगे. फॉर इंस्टेंस आपने यहाँ तो कर ली 2 to 3 years एक्सपीरियंस ऑफ जावा,
राइट लेकिन कहीं और पे आपने इस चीज को कंसिडर नहीं किया, आपने कह दिया कि जी 4 to 7 ओवरऑल एक्सपीरियंस है, नॉट नेसेसरली जावा। तो हो सकता है इन दिस केस उसने 4 to 7 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस में जावा अपनी प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस में जावा इस्तेमाल ही ना की हो। तो देखिए ये आप जो कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट जो नेस्टिंग के जुमरे में दे रहे हैं, और इसको आप अगर इधर इसके साथ कंपेयर करेंगे इसके रिजल्ट्स को, ये जो सब्जेक्ट 1 और 2 जो रिजल्ट आएंगे वो कंपेरेबल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आपने यहाँ तो आपने नेस्टिंग को कंसिडर किया, लेकिन यहाँ नेस्टिंग कंसिडर नहीं की। तो यू हैव टू मेक श्योर कि इन डिज़ाइंस जहाँ पर आप डिफरेंट फैक्टर्स कंसिडर कर रहे हैं तो उसमें नेस्टिंग का भी ख्याल रखा जाए, और अगर नेस्टिंग करनी है तो यू डू इट प्रॉपरली थ्रू आउट योर डिज़ाइन।